सो वेलकम बैक दोस्तों हमारे क्लास 6 ऑफ बग बाउंटी सीरीज़। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सब डोमेन फाइंडिंग का पार्ट 2। इससे पहले वाली जो वीडियो है क्लास 5, उसमें हम लोग सब डोमेन फाइंडिंग का क्लास पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग जानेंगे CRT.sh एंड एमास टूल के बारे में, जिससे हम लोग सब डोमेन्स फाइंडिंग करेंगे। और आप लोग हमें फॉलो करके ज़रूर रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे हमारा मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ में लिंक्डइन प्रोफाइल भी आपके पास है, इसमें आपको जो भी डाउट हो वो हमें लिंक्डइन इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे CRT.sh। आपको ये लिखना है गूगल में, फिर ये वेबसाइट खुलेगी। देखिए मैंने एक सर्च भी यहाँ पे करके रखा था। आपको ये बहुत ही सिंपल है, ठीक। इसके लिए आपको काली लिनक्स वगैरह का ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें हम लोग लिख दिए apple.com सर्च किए। ये अब अपनी सर्चिंग करेगा, थोड़ा सा ये टाइम लेगा, बिकॉज होता है यार, टाइम लेता है। अब ये हमारे पास आ गया ecommerce.apple.com, test.apple.com। आप इन सभी सब डोमेन्स पर भी हंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको बग मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये हो गया एक तरीका। अब एक और है, इसके लिए अब आपको आना पड़ेगा अपनी काली मशीन पर। यहाँ पर आप करेंगे टर्मिनल ओपन। ये क्या हो गया, हाँ हमें अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए जैसे यहाँ पे टर्मिनल हम ओपन करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ पहले। हमारा सबसे पहले अब हमें एमास टूल देखना। ओपन टर्मिनल हियर, एमास। देखिए मेरे में ऑलरेडी एमास इंस्टॉल है, तो मेरे में उसकी सीधे हेल्प फाइल खुल गई, मतलब एमास का फाइल खुल गया। आपके में जैसे नहीं होगा तो आपको सिंपली गूगल पर जाना है और यहाँ पर लिखना है एमास गिटहब, एमास गिट हब। और यहाँ पे जाने बाद में आपको उसका इंस्टॉलेशन मिल जाएगा। आपको कोई भी टूल चाहिए आप उसे सिंपली यहाँ से मतलब गिटहब से इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर देखिए ब्रू इंस्टॉल एमास ये भी लिख सकते हो, या इंस्टॉलेशन में भी ये आपका इंस्टॉलेशन गाइड मिल जाएगा आपको। यहाँ पर से भी आप आराम से उसे इंस्टॉल कर सकते हो इन सभी को रन करके। या तो आप सिंपली यहाँ पे आकर क्या लिख सकते हो, apt इंस्टॉल एमास। अगर आप ऐसा भी लिखते हो तो भी ये इंस्टॉल हो सकता है अगर आपके काली मशीन में। वैसे आई थिंक एमास जो है, मैं बोल रहा हूँ प्री बिल्ड नहीं आता, नहीं ये प्री बिल्ड आता है। देखिए एमास टूल जो है प्री बिल्ड आता है, तो आप सिंपली इसको ऐसा लिखेंगे ना, तो कमांड नॉट फाउंड की जगह में ये आ जाएगा, आपको बस इसे सही लिखना है। अब इसके यूजर्स क्या है, तो देखो इसमें मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक एमास इंटेल होता है और एक एमास एनम होता है। मैं इसके लिए ChatGPT यूज़ करूँगा, जिसमें मैंने पहले ही सर्च करके रखा था कि ये इंटेल और क्या होता है। तो देखो जो इंटेल है, इंटेल का काम, और उसके बाद इनम का काम। तो इंटेल का काम क्या है, टारगेट डोमेन्स। टारगेट डोमेन्स, एमास इंटेल जो होता है वो टारगेट डोमेन्स के रिलेटेड और डोमेन्स निकालता है, वो सब डोमेन्स नहीं निकालता। टारगेट डोमेन्स के अंदर और जो मेन डोमेन्स है, ऑर्गेनाइजेशंस के डोमेन्स होते हैं, उन्हें निकालता है। और जो एनम है, एनुमिरेशन है, ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर डोमेन के ही सब डोमेन्स फाइंड करते हैं। तो ये है हमारे काम का, और हम इसी का ही ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें आपको लिखना है एमास एनम एनुमिरेशन के लिए, देन हाइफन पैसिव या एक्टिव। पैसिव मीन्स धीरे धीरे, और एक्टिव मीन्स वो डायरेक्टली या डोमेन पर, या जो हमारा टारगेट डोमेन है उस पर सर्च करेगा। अब हम यहाँ पे टारगेट दे देते हैं -d मीन्स डोमेन नेम tesla.com, tesla.com ये दे दिया हमने। उसके बाद में हाइफन आउटपुट फाइल लेंगे हम लोग t.txt। उसके बाद हम लोग लेंगे v -v वर्बस आउटपुट, जो भी होगा वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। ये हमने फिर से कुछ गलती कर दी। ये एनम, देखो एनम की स्पेलिंग हमने गलत लिखी है, इसी कारण ये चीज़ हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले यहाँ पे इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर। देखिए आपका एक भी कमांड, एक भी स्पेलिंग गलत हुई ना, तो काली में लगभग यही होना है, वो आपका एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। एनम हो गया, एंटर। फ्लैग नॉट प्रोवाइडेड हाइफन पैसिव, हमारी पैसिव की स्पेलिंग भी गलत है, पैसिव की स्पेलिंग भी गलत है। यहाँ पर कॉपी पेस्ट, यहाँ पे हमें पैसिव की स्पेलिंग डबल एस आता है यहाँ पैसिव, और ये सामने का एमास ए लगाना है, एंटर।
अब ये हमें आउटपुट देगा धीरे पैसिव में, क्योंकि टाइम लगता है। अब मेरी एक बात को समझो, चैट जीपीटी में हम लोग जैसे सर्च करते हैं हाउ मैनी टूल्स फॉर सब डोमेन इनूमिरेशन, सब डोमेन्स इनूमिरेशन। देखो कहते कि जितने ज़्यादा आपके पास सब डोमेन होंगे उतनी अच्छी बात, लेकिन इतने सारे सब डोमेन का आप करोगे क्या, पागल हो जाओगे इतने सारे सब डोमेन्स में हंट करते करते। ये अभी हमें बताएगा कि हमारे पास बहुत सारे सब डोमेन इनूमिरेशन टूल, बहुत सारे, लिटरली गिन नहीं सकते इतने सारे हैं। तो कितने का यूज़ करोगे यार, इसलिए 2 से 3, ये जो पहले जो पिछला मैं बताया था उसमें मैंने 2 टूल बताए थे, सब फाइंडर एंड सब लिस्टर। इन दोनों का आप लोग यूज़ करो, और एक ये एमास का यूज़ करना। बाकी किसी ज़्यादा टूल्स का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसीलिए क्लासेस को छोटा रख रहा हूँ ताकि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से सीख पाए। सो ये चैट जीपीटी हमें रिजल्ट देने में ज़्यादा ही टाइम लगा रहा है आई थिंक। ये देखो, ये इतने सारे टूल्स हैं हमारे पास में अभी फ़िलहाल के लिए। सो इतने सारे का हमें यूज़ नहीं करना है यार, ओके। अपने को जितने ज़रूरत है अपन उतना ही यूज़ करेंगे। मैं सभी टूल्स के बारे में धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन जो मेन है ना, मैं उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। सब लिस्टर, एमास एंड सब फाइंडर, ये तीनों बेस्ट है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, और बताओ